आजमगढ़ में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला देवगांव थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम करिया गोपालपुर के रहने वाले रमेश सिंह ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ वाराणसी में रहता हूं। घर ताला लगा रहता है। वहीं रमेश ने बताया कि मेरी एक जमीन है जो चकबंदी से पूर्वजों द्वारा लगाया गया एक बगीचा था, जिसमें 3 हिस्सेदार थे, जिसमें पेड़ का बंटवारा हो चुका था, परंतु जमीन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन मौजूदा समय में लगभग सभी लोग अपने अपने हिस्से के पेड़ बेच चुके हैं। मैं कुछ पेड़ के पैसे देकर निशानदेही हेतु बचाए रखा है, जहां भू माफियाओं ने बगैर परमिशन के अवैध खनन कर रहे थे। बता दें कि पूरा मामला देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करिया गोपालपुर के पीड़ित रमेश सिंह ने आरोप लगाया है कि दिनांक 18/2/2025 को मेरे चचेरे चाचा की मृत्यु के उपरांत घर आने पर घाट नहाते वक्त दिनांक 20/2/2025 को पता चला कि बगीचे के पास अवैध खनन काफी दिनों से चल रहा है। वहीं जब रमेश सिंह ने मिट्टी लदे ट्रैक्टर को जाते हुए रोककर ड्राइवर से पूछा कि मिट्टी कहां से आ रही है और किसकी जेसीबी निकल रही है, तो पता चला कि राम सूरत यादव पुत्र स्वर्गीय कल्पू यादव की जेसीबी है। उसके बाद मैं ड्राइवर के मोबाइल द्वारा राम सूरत से बात कर खनन करने को मना किया और स्नान कर घर चला गया। वहीं जब मैं खाना खाने के 1 घंटे बाद बगीचे का निरीक्षण किया तो पाया कि कम से कम 5 लाख रुपए की मिट्टी का अवैध खनन किया गया है। मौके पर राम सूरत यादव से बात किया गया कि आपकी गाड़ियां मौके पर खड़ी हैं, ऐसा क्यों तथा इसके परमिशन से अवैध खनन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि पवन सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद पीड़ित रमेश सिंह ने इसकी सूचना थाना देवगांव को दिया। उनके द्वारा तत्काल फोर्स भेजकर अवैध खनन को रुकवाया गया। फोर्स के आते ही दबिंग प्रवृत्ति के राम सूरत यादव भाग खड़े हुए तथा दूसरे दिन भी इनके द्वारा गांव में ही अन्य जगह पर खनन किया जा रहा था, जबकि किसी प्रकार का परमिशन नहीं है। वहीं पीड़ित ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि इस अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा इस खनन की क्षतिपूर्ति कराई जाए तथा इन भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं रमेश ग्राम करिया गोपालपुर, पोस्ट करिया गोपालपुर, थाना देवगांव, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। मौजूदा समय में मैं वाराणसी में रहता हूँ। घर पे ताला बंद है। दिनांक 18 को मैं घर पे आया था। मेरे चाचा की मृत्यु थी, जिसमें मैं देखा तो ट्रैक्टर पर लगा हुआ मिट्टी जा रही थी। मैं ट्रैक्टर रोक करके मैंने पूछा कि मिट्टी कहाँ से आ रही है, तो ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा बताया गया कि ये मिट्टी भट्टे के पास से आ रही है। मैंने कहा किसकी जेसीबी लगी हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि राम सूरत यादव की जेसीबी लगी हुई है। मैंने राम सूरत से बात कराया, ड्राइवर के द्वारा मुझसे राम सूरत से बात कराया गया। मैंने कहा सरकार खनन बंद कर दीजिए, वो जमीन हमारी है, परिवार की जो है, वहाँ खनन किसके आदेश से हो रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि पवन सिंह खनन करा रहे हैं। मैंने कहा पूरे परिवार की जब जमीन है तो पवन सिंह कौन होते हैं खनन कराने वाले। मैं चला गया नहाने के बाद घर पे, वहाँ खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद मैं पुनः बगीचे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि पूरे बगीचे में कम से कम 3 एकड़ का बगीचा है। उसका नंबर मुझे याद नहीं है पूरा, अब वो चेक में है अथवा जो चेकआउट है ये भी हमें नहीं मालूम। उसमें पूरे में खनन हुआ, जिसमें मुझे 3 पेड़ मेरा जो है मौजूदा समय में 2 आम का, एक जो महुए का पड़ा हुआ, महुए के किनारे चारों तरफ खनन हुआ है और पूरे बाग में खनन हो रखा है। ये खनन कितने दिन से हुआ मुझे नहीं मालूम। मौजूदा समय में जब देखा हूँ तो जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया हूँ, बना करके मैंने उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में डाला हूँ और IGRS भी लगा रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ध्यान में भी खनन जो गांव करिया गोपालपुर में चल रहा था, आज भी खनन जो कभी कभी चल रहा है। कौन लोग हैं? खनन जो है एक राम सूरत यादव हैं, जेसीबी संचालक वही जो है कराते हैं। किसके कहने पर कराते हैं, किसके आदेश से कराते हैं। मैंने उनसे पूछा कि किसका आदेश है। खनन विभाग का आदेश है, ये डीएम साहब का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है, किसके आदेश से करा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया किसी का कोई आदेश नहीं है। हमने कहा फिर कैसे आप खनन करा रहे हैं, आप बंद करिए। नहीं माने जो है मैं पुलिस बुलाया। पुलिस के आने के बाद जो तुरंत भाग लिए जो है, जेसीबी भी चलेगी और ट्रैक्टर वगैरह सब लेके चले गए पुलिस के आने पहुंचने के पहले ही। क्या मांग करते हैं जी, क्या मांग करते हैं? मैं इस संबंध मांग करता हूं शासन से जो कि इसकी छत पूर्ति कराई जाए
चाहे वो मेरी जमीन हो, चाहे दूसरे की जमीन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन हो, उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाए तथा जो खनन हुआ है पेड़ के आसपास जो है उसकी भरपाई की जाए जो है।